कंप्यूटर एजुकेशन का ये हमारा 19th पार्ट है और हमारा चल रहा है MS वर्ड। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे MS वर्ड में एक कवर पेज बनाना, एक ब्लैंक पेज डालना, पेज को ब्रेक करना और साथ ही हम सीखेंगे टेबल डालना कि अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में हम एक टेबल कैसे बना सकते हैं। पहले हम MS वर्ड को ओपन करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है MS वर्ड का, इस पर क्लिक करेंगे तो MS वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर होम टैब को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। MS वर्ड में इंसर्ट टैब में दिए गए सभी ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर हम पहले एक डेमो टेक्स्ट ले लेते हैं। मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर टाइप करता हूँ, एंटर करेंगे तो यहाँ पर कुछ डेमो टेक्स्ट आ जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। जब भी आप कोई मैगजीन, कोई बुक या कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें एक कवर पेज होता है। तो कवर पेज आप यहाँ से लेंगे, इंसर्ट में आएंगे और सबसे पहले ही आपको कवर पेज का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको काफ़ी सारे इनबिल्ट पहले से बने हुए कवर पेज मिलेंगे। आपको इनमें से कोई एक चूज़ करना है और उसको मॉडिफाई कर लेना है। जैसे कि हमें यहाँ पर ये वाला चाहिए, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट का टाइटल देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ईशान कंप्यूटर एकेडमी। नीचे आएंगे, यहाँ पर ऑथर का नेम दे देंगे। यहाँ पर हम डाल देते हैं ईशान सेठ। नीचे यहाँ पर आप अपनी मैगजीन, बुक या फाइल या जिस चीज़ पे भी आप ये कवर पेज लगा रहे हैं उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर टाइप कर देंगे। नीचे यहाँ पर आपको कंपनी का नेम देना होगा। यहाँ पर आप कंपनी का एड्रेस टाइप करेंगे और नीचे यहाँ पर कंपनी का आप कोई मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर फैक्स नंबर डाल देंगे और यहाँ पर आप कोई डेट डाल देंगे, आप इसको कब पब्लिश कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आज की डेट चूज़ कर लेते हैं। जब आप कोई कवर पेज लेते हैं तो उसमें आपको एक यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है। फॉर्मेट के ऑप्शन में जाकर आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको अपने कवर पेज में कहीं भी एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ करना है तो उसके लिए आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करना चाहते हैं इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे और इसमें आप अपना कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हम ईशान सेठ लिखते हैं, यहाँ पर हम इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं, इसको हम सेंटर कर देंगे। तो इस तरीके से कहीं भी अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स डालना है तो आप फॉर्मेट में जाकर यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के डिज़ाइंस मिलते हैं। जैसे कि आप इसको डिज़ाइन देना चाहते हैं तो यहाँ पर अलग अलग तरह के कलर्स और इनबिल्ट डिज़ाइन दिए गए हैं। आप कोई भी एक डिज़ाइन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका डिज़ाइन चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको मिलता है शेप फिल, जो इसकी शेप है। अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं, इसमें कलर भरना चाहते हैं तो आप कलर यहाँ से भर सकते हैं। जो भी कलर आप रखना चाहते हैं यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर है शेप आउटलाइन। यहाँ पर जो आउटलाइन दी गई है इसको अगर आप कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि अगर हमें ये आउटलाइन नहीं चाहिए तो हम यहाँ नो आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, या अगर हमें आउटलाइन तो चाहिए लेकिन उसको वाइट कलर देना है तो यहाँ से हम वाइट कलर चूज़ कर लेंगे। नीचे यहाँ पर चेंज शेप है। जो हमने यहाँ पर ये एक शेप ली है इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरीके की शेप हमें चाहिए उसी तरीके की शेप हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि हमें ये चाहिए, हम इस पर क्लिक करेंगे तो शेप बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। यहाँ पर है शैडो इफेक्ट्स। जो शेप हमने ली है अगर हम उसको शैडो देना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसको शैडो दे सकते हैं। जैसे कि हमें ये वाली शैडो देनी है या ये शैडो देनी है, तो जिस तरीके की आपको शैडो देनी है आप यहाँ से शैडो चूज़ कर सकते हैं और नीचे यहाँ से आप शैडो को कोई एक कलर भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ये शैडो चूज़ कर ली है। अब हम इस शैडो को एक कलर देना चाहते हैं तो यहाँ कलर में हम जा कर के इसको एक कलर दे सकते हैं। यहाँ से है 3D इफेक्ट। आप अपने बॉक्स को जो आपने शेप ली है उसको आप 3D इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे 3D इफेक्ट्स हैं जिसमें से आप कोई भी 3D इफेक्ट यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। 3D इफेक्ट में यहाँ पर आपको कलर दिए जाते हैं। जो भी 3D इफेक्ट आपने चूज़ किया है उसको अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो वो कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। और 3D इफेक्ट में नीचे यहाँ पर डेप्थ है, इसमें आप इसका साइज़ चूज़ कर सकते हैं। जो आपने 3D इफेक्ट दिया है उसका साइज़ आप कितना रखना चाहते हैं।
यहाँ पर डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में आप 3D इफेक्ट देना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर है लाइटिंग, जो आपने 3D इफेक्ट चूज़ किया है उस पर लाइटिंग किधर से आनी चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्लैंक पेज का। जैसे कि आपने यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट बना लिया है और अब आप चाहते हैं यहाँ पर एक ब्लैंक पेज देना इस पैराग्राफ के बाद में या इस पैराग्राफ के बाद में, तो जहाँ पर भी आप एक ब्लैंक पेज देना चाहते हैं वहाँ पर आप अपना कर्सर लाएंगे, यहाँ ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एक यहाँ पर ब्लैंक पेज मिल जाएगा। इसमें आप जो चाहे वो काम कर सकते हैं। यहाँ पर है पेज ब्रेक का। आप अगर कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और उसमें आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब तोड़ना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, अब हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं यहाँ से कि यहाँ से बाकी का जो टेक्स्ट है ये एक अगले पेज पर पहुँच जाए, तो हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे और यहाँ ब्रेक पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद वाला जो टेक्स्ट था वो एक न्यू पेज पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ हम आते हैं टेबल में। टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है MS वर्ड का, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसलिए इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। यहाँ पर टेबल पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टेबल ड्रॉ करने का एक ऑप्शन मिलता है। इसमें जो ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर है इनको कहा जाता है कॉलम, और जो दाएं से बाएं हैं इनको कहा जाता है रॉ। तो आपको अपनी टेबल में कितने कॉलम्स और कितनी रॉस चाहिए वो आप यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बना रहे हैं फ्रूट्स, वेज, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कलर्स। तो अब यहाँ पर हम अपनी एक टेबल बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फ्रूट्स के नेम देने हैं, यहाँ पर सब्जियों के नेम देने हैं, यहाँ पर कलर्स के नेम देने हैं। तो इस तरीके की जो टेबल्स है वो हम यहाँ से बना सकते हैं। टेबल में यहाँ पर आपको इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मिलता है, इससे भी आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे आपको अपनी टेबल में कितने कॉलम्स और कितनी रॉस चाहिए। जैसे कि हमें अपनी टेबल में चाहिए 3 कॉलम्स और रॉस हमें चाहिए 5, तो यहाँ पर 5 चूज़ करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर ऑटो फिट बिहेवियर है, इसमें तो आप ऑटो चूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली साइज आ जाएगा, या फिर आप ऑटो फिट कंटेंट चूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आप कंटेंट टाइप करेंगे अपनी टेबल में तो उसी तरीके से टेबल का साइज़ बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जो है ये फिक्स्ड कॉलम है, इनका साइज़ नहीं बढ़ेगा चाहे हम इसमें कितनी भी टाइपिंग करें। लेकिन अगर हम ऑटो फिट चूज़ करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर हम जैसे जैसे टाइप करेंगे वैसे वैसे टेबल का साइज़ बढ़ेगा। यहाँ पर हम ओके करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर एक टेबल मिल गई है। अब इसमें जैसे जैसे हम टाइपिंग करेंगे वैसे वैसे ही इस टेबल का टाइप यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हम फिक्स्ड कॉलम को चूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि टाइपिंग करने के साथ उसका साइज़ नहीं बढ़ेगा, बल्कि कॉलम की विड्थ जो है वो फिक्स रहेगी। ओके करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें बिल्कुल फिक्स मिली है। अब यहाँ पर हम अपनी टेबल बना सकते हैं। इसके अलावा टेबल ड्रॉ करने का एक और तरीका है, यहाँ पर ड्रॉ टेबल का आपको ऑप्शन मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक पेंसिल मिल जाएगी। इस पेंसिल से यहाँ पर आप अपने हिसाब से टेबल बना सकते हैं। टेबल में आपको कितने कॉलम्स चाहिए इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, कौन सा कॉलम कितना बड़ा कितना छोटा करना है, इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें इसमें कुछ रॉस चाहिए तो हम यहाँ इस तरीके से यहाँ पर रॉ ड्रॉ करेंगे। इस कॉलम में हमें रॉ चाहिए और इसमें भी हमें चाहिए, तो इस तरीके से हम यहाँ पर रॉ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी टेबल बनाने का एक तरीका होता है। टेबल बनाने का यहाँ पर एक और तरीका है, इसमें आएंगे क्विक टेबल्स, और क्विक टेबल्स में आपको कुछ रेडीमेड टेबल्स मिल जाती है बनी बनाई, उसमें बस आपको टेक्स्ट एडिट करना होता है। जैसे कि हमें ये वाली टेबल चाहिए, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये एक रेडीमेड टेबल आ चुकी है। यहाँ पर बस हम अपना टेक्स्ट चेंज करके टेबल को तैयार कर सकते हैं। यहाँ टेबल में जाकर के आप जो भी टेबल लेते हैं तो टेबल लेते ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है डिज़ाइन का। तो डिज़ाइन में जाकर के आप अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हेडर रॉ है, इसमें यहाँ पर कॉलेज न्यू स्टूडेंट इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर हमें ये हेडर रॉ नहीं चाहिए तो यहाँ हम हेडर रॉ को अनटिक कर देंगे, यहाँ से ये गायब हो जाएगी। इसी तरीके से नीचे यहाँ पर ये टोटल रॉ है, इसको अगर हम नहीं चाहते तो यहाँ पर हम इसको अनटिक करेंगे, टोटल रॉ भी यहाँ से गायब हो जाएगी। अगर हमें चाहिए तो यहाँ दोबारा टिक करेंगे, यहाँ पर आपको रॉ मिल जाएगी। बैंडेड रॉ, अगर यहाँ पर हम रॉस को बैंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैंडेड पर क्लिक करेंगे, सभी रॉस यहाँ पर बैंडेड हो जाएंगे।
यहाँ पर है फर्स्ट कॉलम। अगर आप फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। नीचे अगर आप लास्ट कॉलम को भी हाईलाइट करना चाहते हैं, इस वाले कॉलम को, तो आप यहाँ लास्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे, ये भी हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से कॉलम को भी आप बैंड कर सकते हैं, बैंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए कॉलम भी बैंड हो चुके हैं। यहाँ पर आपको कुछ इनबिल्ट डिज़ाइन मिलते हैं। आप अपनी टेबल का डिज़ाइन कैसा रखना चाहते हैं यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी बस आप इसकी फंक्शनैलिटी को समझते रहिए कि कहाँ से क्या होता है। बाकी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अलग अलग तरीके की टेबल्स बना करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप कोई भी एक रेडीमेड टेबल का डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये रेड वाला चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल का डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा यहाँ से हमने चूज़ किया है। यहाँ पर शेडिंग है, आप अपनी टेबल की शेड को क्या कलर देना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। यहाँ हम इसको ऑल चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद शेड में जाएंगे और जो भी कलर हम यहाँ पर देना चाहते हैं यहाँ से हम दे सकते हैं। अगर हम सिर्फ किसी एक रॉ को ही कलर देना चाहते हैं तो उस रॉ में जाएंगे और यहाँ से हम उसको वही कलर दे सकते हैं। यहाँ पर यह है बॉर्डर का ऑप्शन। यहाँ पर जो हमारी टेबल है इसको हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के बॉर्डर्स मिलेंगे। ये बॉटम है, ये टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट राइट है, नो बॉर्डर। और अगर आपको सभी बॉर्डर देने हैं तो ऑल पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर आपकी टेबल को एक बॉर्डर मिल चुका है। अब यहाँ पर ये बॉर्डर आ चुका है, लाइन्स आ चुकी है, तो इससे आपकी टेबल और भी अच्छी लगती है। यहीं से आप इस बॉर्डर को ख़त्म भी कर सकते हैं। आप अपनी टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर्स में जाएंगे, नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से टेबल का जो बॉर्डर था वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप बॉर्डर में लाइनिंग कितनी मोटी चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये लाइन चाहिए तो यहाँ पर हमें कौन सी लाइन को मोटा करना है उस पर हम इसको ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर है साइज़। जो भी बॉर्डर में आप लाइन दे रहे हैं उसका साइज़ आप क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये साइज़ ले लिया है। अब यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए उसी साइज़ की लाइन हमें यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर ये है रेज़र, इससे हम बॉर्डर को यहाँ पर रेज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये एक तरीका होता है अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को बनाने का। यहाँ पर मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि हमें यहाँ पर एक टेबल डालनी है तो हम इंसर्ट में आएंगे, यहाँ टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ ड्रॉ टेबल पर या फिर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल में यहाँ पर हम चूज़ करेंगे कितने कॉलम्स हमें अपनी टेबल में चाहिए। यहाँ पर जैसे कि हमें चाहिए 6 कॉलम्स। अब कितनी रॉस चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए 10 रॉस। इसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर हमें एक टेबल मिल जाएगी जिसमें यहाँ पर 6 कॉलम्स और 10 रॉज हैं। आप यहाँ कॉलम्स को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 कॉलम्स और 10 रॉज हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड बनाना है तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्टूडेंट नेम। नेक्स्ट हम टाइप करेंगे DOB, डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट में जाने के लिए हम टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे फादर नेम, फिर टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे एड्रेस, फिर यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे, हम नेक्स्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे मोबाइल नंबर, टैब प्रेस करेंगे, हम नेक्स्ट आ जाएंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्टेटस। तो अब इस तरीके से यहाँ पर हम एक टेबल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नेम टाइप करूँगा, यहाँ पर मैं एक डेट ऑफ बर्थ दूंगा, यहाँ पर फादर नेम टाइप कर देंगे, यहाँ पर हम एड्रेस टाइप करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर स्टेटस। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टैब प्रेस करते रहेंगे तो आप सभी रॉज में इस तरीके से जाते रहेंगे। यहाँ पर आप सेकंड स्टूडेंट का नेम डालेंगे, थर्ड का, फोर्थ का। तो यहाँ इस तरीके से हम एक टेबल डाल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ये एक एग्जाम्पल है, आप किसी भी तरीके की टेबल यहाँ पर डाल सकते हैं। और जब आपने टेबल ली है तो आपको यहाँ पर डिज़ाइन का ऑप्शन मिल जाएगा और लेआउट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। लेआउट के बारे में हम बाद में समझेंगे, यहाँ पर हम अभी सिर्फ डिज़ाइन के बारे में समझेंगे। तो यहाँ से आपको कुछ इनबिल्ट डिज़ाइंस मिलते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी इनबिल्ट डिज़ाइन जो पहले से बने हुए हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो आपकी टेबल बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसा डिज़ाइन आपने चूज़ किया था। अगर आप अपनी टेबल को बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप यहाँ टेबल को चूज़ करेंगे, यहाँ बॉर्डर में आएंगे और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। आपकी टेबल को देखिए यहाँ पर बॉर्डर मिल जाएगा और अब इसका लुक देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और सभी चीज़ें यहाँ पर अब क्लियर समझ में आ रही है। तो बॉर्डर का ये फ़ायदा होता है कि इससे आपकी टेबल और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कवर पेज, ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज और टेबल के बारे में।
कवर पेज में आप अपनी फाइल पर, अपनी बुक पर कोई कवर पेज लगा सकते हैं। कवर पेज लगाने के लिए बस आप यहाँ से कोई भी एक इनबिल्ट कवर पेज चूज़ करेंगे। जैसे कि हमें ये चाहिए, यहाँ पर कवर पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी बुक का टाइटल डालेंगे, यहाँ पर ईयर चूज़ करेंगे, यहाँ पर सब टाइटल, यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और नीचे यहाँ पर आप ऑथर का नेम डालेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत कवर पेज आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब जब आपने कवर पेज लिया है तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप अपने कवर पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इनबिल्ट डिज़ाइन मिलते हैं, इसमें से कोई भी एक डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं अपने कवर पेज के लिए। दूसरा था इंसर्ट में यहाँ पर ब्लैंक पेज। मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट में कहीं पर ब्लैंक पेज डालना है, तो आप यहाँ ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट में एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है ब्रेक पेज। ब्रेक पेज में क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, तो आप वहीं पर कर्सर रखेंगे, ब्रेक पेज पर क्लिक करेंगे और आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद है टेबल, जो मैंने आपको अभी बताया है टेबल कैसे डालते हैं। तो इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट के बारे में।